दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। जून का महीना शुरू होने जा रहा है और जून का महीना शुरू होने का मतलब है बच्चों की छुट्टी, और बच्चों की छुट्टी होने का मतलब है घूमने का प्रोग्राम। और जब बात घूमने की होगी तो आप घूमने जाओ या मत जाओ, एक कश्मीर पर बात जरूर होगी। और कश्मीर वैसे भी इस वक्त चर्चा में बना हुआ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ पे पहलगाम में एक निर्दोष लोगों की हत्या हुई, बल्कि अब इसलिए चर्चा में बना हुआ है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहलगाम में साइकिलिंग कर रहा है और साइकिलिंग करके देश भर के लोगों को ये संदेश दे रहा है कि कश्मीर सुरक्षित है और आप कश्मीर घूमने आइए। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कश्मीर मत जाओ, कश्मीर में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, या कश्मीर में जाना खतरे से खाली नहीं है, या कश्मीर में जाकर आखिर आप किसका पेट पाल रहे हो। और तीसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कश्मीर जा रहे हैं, हालांकि उनकी संख्या कम है। और जहाँ तक इन जाने वालों की बात है, 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या हुई, लेकिन अगले दिन ही वहाँ पर काफ़ी लोग घूमने गए। और मैंने एक सज्जन का वो वीडियो सुना जब वो खच्चर पर बैठे हुए थे और कह रहे थे कि आप सब लोग कश्मीर आइए और पहलगाम घूमने आइए, यहाँ कुछ नहीं है और छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। फिलहाल तो यही कहूँगा कि वो जो भी सज्जन थे मैं नहीं जानता, लेकिन वो बेशर्म और बेगैरत थे। इसलिए नहीं कि वो पहलगाम में अगले दिन चले गए, इसलिए कि उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। खैर, फिलहाल आज उन पर बात नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल जब कश्मीर के ऊपर बात कर रहा हूँ तो कई प्रश्नों पर चर्चा बनती है कि सबसे पहले क्या कश्मीर हमें जाना चाहिए, दूसरी बात कि क्या कश्मीर के अलावा भारत में और ऐसे पर्यटन स्थल नहीं है जहां घूमने जा सके, और तीसरी बात कि क्या हम कश्मीर में जाकर भारत विरोधी लोगों की आर्थिक मदद कर रहे हैं, और चौथी बात कि कश्मीर सुरक्षा के लिहाज से हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न कि क्या हमें कश्मीर में जाना चाहिए। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। और कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, भारत की संसद ने बाकायदा प्रस्ताव पास करके साफ कहा है कि वो हिस्सा भी भारत का है और पाकिस्तान का उस पर अनाधिकृत कब्जा है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भी बहुत स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान से जब भी बात होगी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर होगी। तो इसलिए मैं ये आपसे नहीं कह सकता कि कश्मीर नहीं जाना चाहिए। यदि आपका मन है कि कश्मीर ही जाना है, आपको बाकी सारी बातों से कोई परहेज नहीं है और आपको बाकी सब कुछ उचित लग रहा है, तो निश्चित रूप से आपको कश्मीर चले जाना चाहिए। बाकी सारे प्रश्नों पर सोचने का काम आपका है, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको कश्मीर नहीं जाना चाहिए। कश्मीर जाना आपका अधिकार है, कर्तव्य नहीं है, लेकिन अधिकार है। और यदि आप तमाम प्रश्नों पर सोचने के बाद भी ये सोचते हो कि मुझे कश्मीर जाना है, चाहे घूमने के लिए, चाहे भारत विरोधी लोगों को जवाब देने के लिए,
चाहे दुनिया को ये बताने के लिए कि आप कश्मीर में कितने भी हालत खराब कर दो, कश्मीर भारतवासियों का है और हम कश्मीर घूमने आते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कश्मीर जाना चाहिए। अब प्रश्न दूसरा आता है, और प्रश्न दूसरा है कि क्या कश्मीर के अलावा भारत में और ऐसे खूबसूरत, ऐसे पहाड़ी, ऐसे बर्फीले स्थान नहीं है जहां आप प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले सको। दो स्थानों की तुलना तो नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर मैं ये बात कहूंगा, कश्मीर भारत का अकेला ऐसा हिस्सा नहीं है जहां आप खूबसूरत वादियों को देख सको, जहां खूबसूरत पहाड़ियों को देख सको और जहां खूबसूरत बर्फ के नज़ारे को देख सको। भारत में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। आप उत्तराखंड भी जा सकते हैं, आप हिमाचल प्रदेश भी जा सकते हैं, आप सिक्किम भी जा सकते हैं, और यदि प्रकृति का मजा लेना है तो आप नॉर्थ ईस्ट भी जा सकते हैं। चाहे नागालैंड हो, चाहे मिजोरम हो, मणिपुर में थोड़ी सी अशांति चल रही है, लेकिन ये सारे जगह ऐसे हैं जहां आपको प्रकृति का कोई ना कोई ऐसा रूप मिलेगा जिसे घूमकर, जिसमें रहकर आपको सुखद अनुभूति महसूस होगी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यदि आपको घूमने का आनंद लेना है, आपको पूरे साल काम करते करते घर पर रहते रहते परेशान हो गए हो और आपको अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने पत्नी के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ घूमने जाना है, तो कश्मीर ही एकमात्र जगह है। यदि आप कश्मीर का विकल्प चाहते हो तो कश्मीर का विकल्प आपके पास है। उत्तराखंड में सिर्फ मसूरी नहीं, और भी कई ऐसे इलाके जहां पहाड़ और बर्फबारी का आप आनंद ले सकते हो। हिमाचल प्रदेश में बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं, और सिक्किम का तो पूछो ही मत। हालांकि सिक्किम लोग कम जाते हैं, लेकिन कहते हैं सिक्किम में जो सुखद अनुभूति आपको होगी वो कश्मीर में भी नहीं होगी। इतनी खूबसूरती है सिक्किम में। बर्फ भले ही ना हो, लेकिन प्रकृति का स्वाभाविक रूप का आनंद लेना है तो नॉर्थ ईस्ट भी किसी से कम नहीं है, और वहां पर भी आप प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हो। तो जहां तक सवाल इस बात का है ये कश्मीर का विकल्प है या नहीं है, तब मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपको कश्मीर जाने में डर है, यदि आपको लगता है कि मुझे कश्मीर नहीं जाना चाहिए, या किसी और कारण से आप चाहते हो कि मैं कश्मीर ना जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, तो मैं आपसे कहूँगा घूमने के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं और आप उन स्थानों में से किसी पर भी जा सकते हो जो कि मैंने आपको बता दिया। अब एक सवाल तीसरा आता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कश्मीर में जाकर आप भारत विरोधी लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं? यह बहुत गंभीर प्रश्न है। सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। यहां पर मैं दो बातें कहूंगा। जब हम ये कहते हैं कि कश्मीर में जाकर क्या आप भारत विरोधी लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हो, तो मैं पूरी तरीके से इस बात से सहमत नहीं हो सकता। ऐसा कहकर हम कश्मीर के उन लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे होते हैं जो कश्मीर को भारत का ही अभिन्न अंग मानते हैं, जो चाहते हैं कि ना केवल यह कश्मीर भारत में रहे बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का हिस्सा बने। हालांकि यह बात भी सच है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। खास तौर से यदि मैं कश्मीर में मुस्लिम आबादी की बात करूं तो मुझे यह कहने में भी
कोई संकोच नहीं है कि वहां बहुतायत ऐसे लोगों की संख्या है जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। वो पिछले काफी समय से कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों द्वारा और पाकिस्तान द्वारा वित्त पोषित है और उनके मनों में, उनके दिलों में भारत के प्रति बहुत जहर भरा हुआ है। कुछ धार्मिक कारणों से भारत के साथ नहीं रहना चाहते और वहां काफी संख्या में ऐसे लोग हैं कि वो सिर्फ आपको आने को इसी रूप में देखते हैं कि ये आ गए, इनसे पैसा वसूलो, इनसे अपना खर्चा निकालो, लेकिन परेशान भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कश्मीर घूम कर आए और जो कहते हैं कि वहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर ये कहूँगा कि मैंने ऐसे लोगों का भी वीडियो देखे हैं जो कश्मीर के लोगों की तारीफ भी करते हैं, क्योंकि दोनों तरीके के लोग हैं। अब प्रश्न यह है कि आप कश्मीर के किस हिस्से में जा रहे हो। कश्मीर में कुछ इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से आतंकवाद से ग्रसित है। जब आप कश्मीर घूमने जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ये चिंतन कर लेना चाहिए कि हम कश्मीर के किस हिस्से में जा रहे हैं। दूसरे, कश्मीर में हमें कितना खर्चा करना है और कितना खर्चा नहीं करना, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया वह दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन बड़ी संख्या उन्हीं लोगों की है जो आपको असामी समझते हैं और जो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यदि आप कश्मीर जा रहा हो तो भारत विरोधी लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करो, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि कश्मीर जाने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए हम कश्मीर में जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, हमें कश्मीर में कितना आर्थिक व्यय करना है, गैर जरूरी व्यय करना है या जरूरी व्यय करना है। यहां पर मैं ये बात कह सकता हूं कि गैर जरूरी खरीदारी करने से आप बच भी सकते हैं और सिर्फ वो चीजें खरीदें जो आपको लगता है कि बस कश्मीर में ही अवेलेबल है, कश्मीर से बाहर अवेलेबल नहीं है। उन चीजों को भी खरीद सकते हैं जो आपको लगता है कि बाकी देश की अपेक्षा कश्मीर में अच्छी मिल रही है और उचित मूल्य पर मिल रही है, उसकी भी खरीदारी आप कर सकते हैं। लेकिन कश्मीर के बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से भारत समर्थक है। हिंदू बहुल एरिया तो है ही है, कुछ मुस्लिम बहुल एरिया भी ऐसे हैं। जाने से पहले यदि आप इंटरनेट पर खोजबीन करोगे तो आपको ऐसे इलाके भी मिल जाएंगे। पहलगाम में जो हादसा हुआ वो सिर्फ 4-5 आतंकवादियों का नहीं था। भले ही सरकार कुछ भी कहे, लेकिन सरकार को भी असलियत पता है कि बड़ी संख्या में वहां स्थानीय दुकानदार, स्थानीय घोड़े वाले, स्थानीय सामान बेचने वाले ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान के ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, जिन्होंने आतंकियों को शरण दे रखी थी, छुपने का सुरक्षित स्थान बता रखे थे, उन्हें खाने पीने का, रहने का जरूरी सामान उपलब्ध करा रहे थे। कितने पर्यटक आए हैं, कहां पर बैठे हुए हैं, वहां पर यदि आप हमला करोगे तो सुरक्षा एजेंसियों को उनको बचाने में कितना समय लगेगा, कितनी देर में वो उनको बचाने के लिए पहुंच पाओगे और आप कितनी देर में हमला करके सुरक्षित रूप से भाग जाओगे, ये बताने वाला बहुत बड़ा स्थानीय लोगों का नेटवर्क पहलगाम में था। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए जब उमर अब्दुल्ला साइकिल लेकर पहलगाम में घूम रहे तो मैं ये कहूँगा आंखें बंद करके
इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला कलमा भी पढ़ सकते हैं, उमर अब्दुल्ला का खतना भी है, और उमर अब्दुल्ला धार्मिक रूप से भी उनके नज़दीक हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उमर अब्दुल्ला पर कोई आरोप लगा रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि वो उमर अब्दुल्ला को यदि घेरेंगे भी तो कुछ सोचकर उनको दया कर सकते हैं, कुछ सोचकर उन्हें हमले से, उन पर हमला नहीं भी कर सकते या उन्हें अपने हमलों से बचा सकते हैं। इसलिए यदि आप कश्मीर जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर जाए। अब एक चौथा प्रश्न आ जाता है कि क्या सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी है, ये समय कश्मीर जाने का उचित है? यहां पर मैं थोड़ा सा एक ही मत कहूं कि यदि सुरक्षा ही आपका मानदंड है तो कश्मीर जाने से बचिए। यदि आप कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर में जो भारत की फौजें हैं, जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, जो सुरक्षा बल तैनात हैं, आपकी सुरक्षा करने का अतिरिक्त बोझ उनके ऊपर आ जाता है। वो आतंकवादियों से तो जूझ ही रहे, उनसे तो लड़ ही रहे, ओवरग्राउंड वर्कर्स से भी जूझ रहे हैं, और जब आप वहां पहुंच जाते हो तो आपकी चिंता भी उनका एक मुख्य कारण होता है, उनका मुख्य काम होता है आपको सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि आप कश्मीर जाकर कश्मीर के स्थानीय प्रशासन, कश्मीर की पुलिस, वहाँ बैठे हुए भारत के सुरक्षा बल या भारत की वहाँ तैनात सेनाओं के लिए एक अतिरिक्त काम बढ़ जाता है। जबकि आप उत्तराखंड जाते हो, हिमाचल प्रदेश जाते हो, सिक्किम जाते हो, भारत के उड़ीसा या कर्नाटक के समुद्री स्थानों पर जाते हो, गुजरात के समुद्री स्थानों पर जाते हो, नॉर्थ ईस्ट में घूमने जाते हो, तो निश्चित रूप से सुरक्षा की चिंता करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। और सही बात तो यह है कि सुरक्षा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना कुछ सोचे सिक्किम जा सकते हो, बिना कुछ सोचे हिमाचल या उत्तराखंड जा सकते हो, और आपके जाने से वहाँ पर आपकी सुरक्षा का अतिरिक्त बोझ किसी पर नहीं पड़ेगा, या आपकी सुरक्षा करने के लिए उन्हें अपने कुछ और जरूरी काम नहीं छोड़ने पड़ेंगे, जैसे कश्मीर में उन्हें छोड़ने पड़ेंगे। कश्मीर में आतंकवादियों को भी सर्च कर रहा है, जो सीमा पार आतंकवादी आ रहे हैं उनकी भी देख रेख कर रहा है, उनको ढूंढ भी रहे हैं, उनको रोक भी रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनको ढूंढना बहुत मुश्किल काम है उनको भी सर्च कर रहे हैं। स्थानीय मुसलमानों को भी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में जो लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं, जो अमन पसंद है, जो आतंकवाद के विरोधी हैं, वो भी आतंकवादियों के, पाकिस्तान पोषित लोगों के शिकार। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में आप ही उनका शिकार हो। कश्मीर में जो भी संख्या है स्थानीय मुसलमानों की, जो भारत के साथ रहना चाहती है, जो टूरिस्ट आए हुए लोगों को अपना मेहमान समझती है, जो टूरिस्ट आए हुए लोगों की आवभगत करना अपनी परंपरा समझती है, शांति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहती है, वो लोग भी पाकिस्तान या इस्लामिक आतंकवाद समर्थक ताकतों द्वारा पोषित ताकतों के इशारे पर है। तो पुलिस प्रशासन, सुरक्षा बल, सेना की का उनका भी सुरक्षा का दायित्व होता है। तो यदि आपके दिमाग में सिर्फ ये बात है कि भाई मुझे आर्थिक खर्चों की कोई चिंता नहीं है, यह भी नहीं है कि साहब कश्मीर के अलावा हिंदुस्तान में कोई घूमने का स्थान नहीं है, बस सुरक्षा के दिमाग में चिंता है कि यार कोई खतरा तो नहीं खड़ा होगा मुझे या मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को या मेरे रिश्तेदारों को, तब मैं आपसे निश्चित रूप से ये कहूँगा आप कश्मीर में ना जाए। और
कश्मीर के विकल्प के रूप में जो मैंने आपको बहुत सारे स्थान बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्थान हो सकते हैं आपकी चॉइस के अनुसार। या आप समुद्र किनारे जाना चाहते हो, या आप नदी या गंगा किनारे के स्थलों को घूमना चाहते हो, या आप बर्फीले इलाकों में जाना चाहते हो, स्वाभाविक नेचुरल पहाड़ी वादियों में जाना चाहते हो, वो अपनी इच्छा अनुसार आप देख सकते हो। तब आप, यदि सुरक्षा का है तो आप कश्मीर न जाएं और इनमें से किसी भी स्थान पर जा सकते हो। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी मत कहो कि कश्मीर बिल्कुल नहीं जाना है और कश्मीर में जाकर आप भारत विरोधी लोगों की कमर को, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हो। क्योंकि कश्मीर में ऐसे भी लोग हैं जो भारत समर्थक हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अमन पसंद हैं, ऐसे भी लोग हैं जो आपको अपना दुश्मन नहीं, आपको अपना मेहमान, आपको अपना पड़ोसी, आपको अपना दोस्त समझते हैं। हाँ, उनकी संख्या कम है। और इन सब बातों पर जो मैंने आज कहा, सोच विचार कर रही। आप, जून का महीना आ रहा है, बच्चों को घुमाए जरूर लेकर जाएं, खुद भी जरूर घूमने जाएं, परिवार को भी लेकर जाएं। क्योंकि आजकल ऑफिस से छुट्टी लेनी आसान है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था हमारी ऐसी हो गई है, स्कूलों ने ऐसा बाजारीकरण कर दिया है कि आपको अपने, चाहे सरकारी नौकरी में है चाहे प्राइवेट, 5 दिन घूमने की छुट्टी तो मिल जाएगी। लेकिन आप स्कूल वालों से कहोगे कि साहब हमें 5 दिन जाना है, शादी है, ब्याह है, बारात है, घूमना है, तो चाहे बच्चा नर्सरी में है और चाहे बच्चा पहली क्लास में है, वो स्कूल वाले ऐसा पहाड़ आपके सामने खड़ा कर देंगे कि यदि आपका बच्चा 5 दिन स्कूल नहीं आएगा तो जैसे वो इलिटरेट रह जाएगा, जैसे वो पढ़ाई में बहुत पीछे रह जाएगा, जैसे वो सारे कॉम्पिटिशन्स में फ्लॉप हो जाएगा। जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन क्या करें, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हुई है। तो इसलिए जून के महीने में बच्चों की छुट्टियां हैं तो जरूर जाएं। और जो मैंने कहा इन सब बातों पर विचार करें। आज की चर्चा यहीं खत्म कर रहा हूँ, फिर मिलूंगा और किसी विषय पर बात करूंगा। और चलते चलते रोजाना की तरह फिर निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।